हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको कनेक्टेड स्पेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ कराऊंगी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? बेटा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो आपने पहले भी पढ़ी हुई है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस में, जब पहले के सेमेस्टर्स में आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो उसी जैसी है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बिल्कुल सेम। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इफ एफ इज अ कॉन्टिन्यूस मैपिंग फ्रॉम द क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर। ठीक है, तो इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है? बीच में वैल्यू, मतलब बीच के हर पॉइंट के ऊपर एफ इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगी, ये मीनिंग होता है इसका। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? देखो, एफ ऑफ ए बी टू आर, मतलब एफ इज अ कॉन्टिन्यूस मैपिंग फ्रॉम क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ही होना चाहिए। ये इंटरवल ए बी जो है ये क्लोज्ड भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए। बाउंडेड मतलब इन्फिनिटी नहीं है, दोनों में से किसी भी साइड पर। तो आपके पास फॉर एनी वाई बिलोंगिंग, फॉर एवरी वाई सच दैट एफ ए इज लाइंग बिटवीन वाई एंड एफ बी। देखो, एफ एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग है ए बी से आर पर। ठीक है, अब एफ ए और एफ बी, इन दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लिया आपने, सपोज वाई। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो पॉइंट वाई होगा ना, इसकी भी एफ वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी। मतलब एफ ऑफ सम पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू वाई। ये मतलब होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का, कि दो पॉइंट अगर एफ ए और एफ बी हैं, तो उनके बीच में अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट भी किस फॉर्म का होगा? एफ ऑफ सम पॉइंट फॉर्म का ही होगा। तो एफ ऑफ एक्स फॉर्म का कोई भी एक पॉइंट आपको ढूंढना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एफ अटेन्स एवरी वैल्यू लाइन बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। तो ये होती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपकी। तो ये आपको अब प्रूफ करनी है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे कि हमने माना कि एफ एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग या क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी से आर पर, और एफ ए जो है लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एफ बी है। मुझे शो करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर सम एक्स। ठीक है, तो मुझे ये चीज आपकी प्रूफ करनी है अब। तो मैंने कहा कि सपोज कर लीजिए ये y जो है f, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है ना, अगर मान लीजिए y एफ ए के बराबर होता, तो y इक्वल टू एफ एक्स मुझे प्रूफ करना है फॉर सम x। तो मैं उस x को क्या ले लेती? a ही ले लेती। तो एफ ए इक्वल टू वाई मेरा अपने आप बाय डिफॉल्ट प्रूफ हो जाता। ठीक है, तो मेरा इस वाले केस में तो केस डन हो जाता। अब मैं ये वाला पोर्शन लूँ अगर, तो इसमें मान लो अगर एफ वाई जो है वो एफ बी के बराबर होता, तो मैं b को ही अपना x मान लेती, तो मेरा y इक्वल टू एफ एक्स अपने आप प्रूफ हो जाता। ठीक है, तो इसमें भी मुझे कोई परेशान होने वाली बात नहीं थी। तो अब मैंने लिया कि इट इज स्ट्रिक्टली बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। अब इक्वालिटी नहीं है, y इज स्ट्रिक्टली इन बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। तो आपका ए बी क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्लोज्ड इंटरवल है ये ए बी। आपको पता है कि ए बी इंटरवल है। किस में से इंटरवल आया है? रियल लाइन का इंटरवल है। तो आपने ये थ्योरम करी हुई है कि एवरी सबसेट ऑफ रियल लाइन इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। तो अगर ये इंटरवल है तो ये क्या होगा? कनेक्टेड होगा। तो ए बी अगर कनेक्टेड है, तो अभी इससे पहले वाली थ्योरम आपने क्या करी थी कि कनेक्टेड अगर कोई मीट्रिक स्पेस है तो एफ ऑफ कनेक्टेड भी कनेक्टेड होता है अगर मैपिंग कॉन्टिन्यूस है। तो ये किया इससे पहले वाली थ्योरम में, थ्योरम 4.1.7 ही होगी या 4.1.8 में। मैं रिकॉल करा देती हूँ दोबारा से कि एफ ऑफ अ कनेक्टेड मीट्रिक स्पेस इज कनेक्टेड मीट्रिक स्पेस इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो एफ ऑफ ए बी क्या होगा? वो भी कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ ए बी क्या है? कनेक्टेड आ जाएगा। और क्योंकि एफ ऑफ ए बी होगा किसका? सबसेट, आर का सबसेट होगा, बिकॉज एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए बी टू आर। तो एफ ऑफ ए बी क्या बनेगा? इट इज अ सबसेट ऑफ आर। तो एफ ऑफ ए बी क्या बन गया? कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर बन गया। अगर ये एफ ऑफ ए बी कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल लाइन है, तो सबसेट ऑफ रियल लाइन इज ऑलवेज कनेक्टेड, इंटर कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। तो एफ ऑफ ए बी भी आपका इंटरवल आ गया। अगर इंटरवल है तो इंटरवल की डेफिनेशन सब बच्चे जानते हैं ना कि क्या होती है, कि उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो उन दो एलिमेंट के बीच में कोई एलिमेंट होगा तो वो भी उसी का एलिमेंट होगा इंटरवल का। ठीक है ना, तो अब मेरे पास एफ ए बी आ गया इंटरवल। अब एफ ए और एफ बी दोनों के दोनों इस एफ ए बी के अंदर है, और एफ ए और एफ बी के बीच में एक पॉइंट है वाई, और एफ ए बी क्या है? इंटरवल है। तो ये वाई भी क्या होगा? एफ ए बी का एलिमेंट हो जाएगा। मैं जरा इंटरवल की डेफिनेशन आपको दोबारा से रिकॉल करा दूं। डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स और वाई, आई कब एक इंटरवल कहलाएगा? इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई एंड जेड इज एनी पॉइंट बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, देन जो ये z होगा ये भी i के अंदर होगा। ये हमारी इंटरवल की प्रॉपर्टी डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर आप क्या करो, इस डेफिनेशन में i को ले लो एफ ए बी।
x को ले लो एफ ए, y को ले लो एफ बी, ठीक है, और z को ले लो y। तो आपका क्या बन जाएगा कि अगर एफ ए जो है वो एफ ए बी के अंदर है, एफ बी जो है वो भी आपका एफ ए बी के अंदर है, तो इनके बीच का कोई पॉइंट लिया y, ठीक है, तो y जो है किसका एलिमेंट होगा, वो भी एफ ए बी का एलिमेंट होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो y अगर एफ ए बी का एलिमेंट है तो y किस फॉर्म का होगा, एफ एक्स फॉर्म का होगा। तो y जो आ गया वो एफ एक्स आ गया। तो यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, तो मैंने सारे केसेस आपके इसमें प्रूफ कर दिए। अब मान लीजिए एफ बी छोटा होता और एफ ए बड़ा होता और y उनके बीच में होता, तो ये केस भी आपका सेम तरीके से हैंडल हो जाता जैसे केस नंबर 3 था। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ए को बी से रिप्लेस कर दिया, तो आपका जो है ये वाला केस भी प्रूफ हो जाएगा। सो इन ऑल केसेस मैंने प्रूफ कर दिया कि एवरी वैल्यू बिटवीन ए एंड बी जो है आपकी वो अटेन होती है, जो मुझे प्रूफ करनी थी। एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी इज अटेन्ड अंडर द कॉन्टिन्यूस मैपिंग। ठीक है, तो यही थी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। सो सच एन ईजी प्रूफ। ठीक है, अब इसकी एक करोलरी भी है, वो भी देख लीजिए कि f इज अ मैपिंग फ्रॉम ए बी टू आर, और ये कॉन्टिन्यूस मैपिंग दे रखी है। अगर एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन के, अपोजिट साइन मतलब क्या हो गया कि एफ ए अगर पॉजिटिव है तो एफ बी नेगेटिव है एंड वाइस वर्सा। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, एफ ए डॉट एफ बी इज जीरो, मतलब एफ ए और एफ बी को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो खुद देख लीजिए नेगेटिव नंबर कब आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज नेगेटिव व्हेन दे आर ऑफ अपोजिट साइन। एफ ए पॉजिटिव हुआ और एफ बी नेगेटिव हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एफ ए नेगेटिव हुआ और एफ बी प्लस हुआ तो माइनस प्लस माइनस फिर से नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें क्या बात समझ आई कि अगर एफ कोई एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग है और एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो आपको एक ऐसा एक्स जरूर मिलेगा सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब एफ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या बन जाता है वो, ये एक्स क्या बन गया, इट इज द रूट। ठीक है, तो हमारे को क्या, इसको ना हम क्या बोल देते हैं, लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम भी बोल देते हैं, कि जो ये फंक्शन है, देखो अब आपका मान लीजिए एफ ए नेगेटिव होगा और एफ बी अगर आपका पॉजिटिव है, तो इस तरीके का फंक्शन हुआ। तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस इज नोन एज द रूट ऑफ दैट ग्राफ। तो ये जो बन जाएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ दिस ग्राफ। तो इसी थ्योरम को ना, ये जो करोलरी मैंने लिखी है, इसे हम लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए आपके पास क्या है, एफ ए एफ बी दोनों अपोजिट साइन के दे रखे हैं, तो एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो टूटेगा भी नहीं, कहीं पे भी कोई गैप नहीं होगा। तो मैंने आपको ये करके दिखा रखा है ना कि एफ ए और एफ बी अगर दोनों नेगेटिव हैं, और सॉरी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जीरो उनके बीच में जरूर रहा होगा। ठीक है, अब जीरो उनके बीच में जरूर रहा होगा, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको क्या कहती है, देखो अगर ये चीज आपकी ऐसे बन गई, ठीक है, एफ ए जो है लेस देन जीरो लेस देन एफ बी बन गया, और एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये जीरो जो होगा ये किस फॉर्म का होगा, सम एफ एक्स फॉर्म का होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर्म हो जाएगी इसकी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। तो हमारे पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर सम एक्स। अगर एक्स नॉट इक्वल टू ए हो, यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्स को अगर आप ए डाल दें यहाँ पे, तो आपका जो आ जाएगा एफ ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि आपका एफ ए पॉजिटिव है तो एफ बी नेगेटिव है एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। और अगर आप एक्स को बी ले लें तो यहाँ पे एफ बी इक्वल टू जीरो बन जाएगा, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन अगेन, क्योंकि आपका एफ ए या एफ बी या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपका ये जीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब एक्स बी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो एक्स होगा ये किसके अंदर आएगा, ओपन इंटरवल ए बी में आएगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कह रही थी कि एक्स क्लोज्ड इंटरवल के अंदर है, बट मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि x जो है ओपन इंटरवल के अंदर है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जीरो। यही बात आपको प्रूफ करनी थी, क्योंकि इस थ्योरम में आपको प्रूफ करना था x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी। तो मेरा आ गया x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो इजी प्रूफ था बेटा, करोलरी थी लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम की। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रूफ कराऊंगी मैं कन्वर्स ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।